7 साल से अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे थे। मैं खुद लगभग 6 वर्षों से इसकी तैयारी कर रहा हूँ, हमारे साथी 5 वर्षों से कर रहे हैं। पूरी तैयारी के बाद जब हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया परीक्षा में, तो बड़े स्तर पे जो है इस पे धांधलियाँ सामने आई। जो जेन्युइन कैंडिडेट है, पढ़ने वाले लोग हैं, वो आज किन्हीं का रिजल्ट नहीं हुआ, ये सिर्फ रोड में रह गए हैं। क्योंकि पढ़ने वाले सिर्फ पढ़ते रह गए रूम में, और सेटिंग करा करके जो नौकरी लेने वाले हैं वो पैसा दे करके 20 लाख 22 लाख और आज स्कूल चले गए हैं। मात्र एक जो परीक्षा लेने वाली एग्जामिनेशन सेंटर है बोकारो की श्रेया डिजिटल, आप अगर कॉमर्स विषय की बात करेंगे तो लगभग 40% से अबव रिजल्ट जो है वो मात्र एक सेंटर से हुआ है। हम लोग एक जांच का मांग कर रहे हैं, और हम लोग का ग्रुप में जितने लोग हैं वो सिर्फ जांच का मांग कर रहे हैं कि जांच हो जाए पीजीटी का, तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। झारखंड में कोई भी परीक्षा होती है तो वो बिना अड़चनों के पूरा नहीं होती है। फिलहाल पीजीटी की परीक्षा हुई थी, जिसकी रिजल्ट भी सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया, नियुक्ति पत्र भी बांट दी गई। लेकिन इन सब प्रक्रियाओं के होने के बाद भी जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान है। सर एक्चुअली मैटर ये है कि झारखंड में लगभग 8 साल बाद जो है पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बहाली प्रक्रिया संपन्न हुई है। 2017 में ये अंतिम बार हुई थी। 7 साल से अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे थे। मैं खुद लगभग 6 वर्षों से इसकी तैयारी कर रहा हूँ, हमारे साथी 5 वर्षों से कर रहे हैं। पूरी तैयारी के बाद जब हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया परीक्षा में, तो बड़े स्तर पे जो है इस पे धांधलियाँ सामने आई। इस तथ्य से मैं समझता हूँ कि मीडिया वर्ग का हर एक खंभा अवगत है, और जो पब्लिक डोमेन है इसमें ये सूचनाएं हैं, पेपरों अखबारों में भी ये सूचनाएं प्रकाशित हुई थी कि उसमें बड़े पैमाने पे करप्शन हो रहा था, सीटें बुक की जा रही थी। हम लोग जो है उस पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन जब रिजल्ट आए तो निश्चित रूप से ये चौंकाने वाले थे। और इसका सबसे बड़ा साक्ष्य ये है कि पीजीटी परीक्षा का जो रिजल्ट घोषित किया गया अंतिम बार 10 तारीख को, तो इसमें मात्र एक जो परीक्षा लेने वाली एग्जामिनेशन सेंटर है बोकारो की श्रेया डिजिटल, आप अगर कॉमर्स विषय की बात करेंगे तो लगभग 40% से अबव रिजल्ट जो है वो मात्र एक सेंटर से हुआ है। जबकि एग्जामिनेशन के लिए ऑल ओवर झारखंड मोर देन 30 यानी 30 के आसपास सेंटर्स बनाए गए थे। तो इस प्रकार की घटना अगर होती है कि एक परीक्षा सेंटर से जो है 40-50%, 55% रिजल्ट हो जाता है। मैं तो एग्जाम्पल में आपको एक विषय की बता रहा हूँ, और इन चीज़ों की पुनरावृत्ति लगभग सभी विषयों में हुई है। तो निश्चित रूप से ये किसी बड़े चमत्कार की ओर इशारा करती है। और जो है वास्तव में ये चमत्कार क्या था, ये छात्रों के भविष्य को बहुत ज़्यादा अंधेरे में डुबाने वाला था। हम लोग जैसे अभ्यर्थी जो कि सब कुछ छोड़ करके तैयारी करते हैं कॉम्पिटिशन की, परीक्षा प्रतियोगिताओं की, हमारे लिए ये जो है खबर किसी त्रासदी से कम नहीं है। और इसके लिए हम लोग जो है अभी हाईकोर्ट में इस मामले को ले जाने के लिए रांची पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ अभी आप जो देखेंगे विभिन्न जिलों से आए हुए छात्र हैं, अलग अलग जिलों से ये पहुंचे हुए हैं, काफ़ी हारे और थके हुए अभ्यर्थी हैं ये। तो इसके बाद हम लोग अभी माननीय वकील साहब से मुलाकात हमारी हुई है। वो काफ़ी कन्विंस हैं। उन्होंने कहा है कि इस पर जो है निश्चित तौर पर जो है किसी सक्षम केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच करवाई जानी चाहिए, होगी। हम लोग जो है उच्च न्यायालय के शरण में जा रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग अपील करना चाहेंगे कि अखिल झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भ्रष्टाचार विरोधी हमारा संघ है, आप टेलीग्राम पर हमसे जुड़ें और इस मुहिम में हमारी मदद करें, ताकि पीजीटी में अगर वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ है, जैसा कि परीक्षा में लगभग 12,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे ज्योग्राफी में, तो और भी विषयों में शामिल हुए, कुल मिलाकर के 90% से अधिक अभ्यर्थियों को लगता है कि इसमें करप्शन हुआ है। तो इन मामलों की जांच होनी चाहिए। आप हमारा साथ दें। पिछले कुछ महीने पहले पीजीटी का एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत अधिक करप्शन देखने को मिला। और बात यह है ना सर कि कोई भी, हम लोग अभी रोड में घूम रहे हैं, जो हम लोग का अभी स्कूल में होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं कोई स्कूल में पढ़ाते और इस तरह से मेहनत किए थे, और जो लोग कभी मेहनत नहीं किए वे लोग आज स्कूल में योगदान दे रहे हैं। ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं कि कभी पढ़ाई से कोई नाता नहीं है, लेकिन आज पीजीटी में सिलेक्टेड है। तो हम लोग इस मुद्दा में ले करके कोर्ट बहुत सारे वकील से मिले और बात को रखे, और उसमें देखें कि बोकारो का सेंटर हो गया श्रेया से कुछ ही सेंटर से बहुत ज़्यादा रिजल्ट आई है। तो जांच की मांग के लेकर के हर वकील से लेकर के जहां तक हो सके संस्था से या फिर बड़े जो इस सब से इन्वॉल्व हैं, हम लोग राय मशवरा कर रहे हैं कि कैसे जांच हो, और सब बोल रहे हैं पॉजिटिव व्यू में कि इस जांच होगी, और जांच होने के बाद ये जो पीजीटी हुआ है वो रद्द होगा, और रद्द होकर के कैंसिल भी होगा। क्योंकि ये इसमें भारी अनियमितता बरती गई, क्योंकि
ऑलरेडी 7 या 8 राज्य में शायद ब्लैक लिस्टेड है ये कंपनी सतवत एजेंसी, और उसी एजेंसी से झारखंड सरकार ने ये पीजीटी का परीक्षा लिया है। अच्छा, आप लोग कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के, तो जाहिर सी बात है आप लोग के पास ऐसे तथ्य भी होंगे जो ये साबित करेंगे कि पीजीटी में परीक्षा में जो धांधली हुई है। सर, हम लोग के पास तो बहुत सारे तथ्य हैं। सबसे बड़ा बात है सर कि ये कंपनी जो सतवत एजेंसी है वो ब्लैक लिस्टेड, ठीक, और कई राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है। और दूसरी बात है सर कि ऑलरेडी सीजीएल में ये कंपनी क्वेश्चन लीक करवा चुकी है। पीजीटी परीक्षा से कुछ समय पहले जो है, ये उसी के आसपास में सचिवालय की परीक्षा संपादित हुई, और उसी दिन जिस समय परीक्षा की सेकंड शिफ्ट चल रही थी, प्रश्न पत्र सचिवालय के वायरल हो गए थे सारे ग्रुप्स में। शाम तक में जो जेएसएससी है उस पूरी परीक्षा को ही रद्द करने की घोषणा कर दी कि तृतीय शिफ्ट को हम रद्द करते हैं, और बहुत जल्द जो है अभ्यर्थियों के दबाव में पूरी परीक्षा को रद्द करने की बात उन्होंने की। इसके तुरंत बाद जेएसएससी ने सातवत एजेंसी, जो कि परीक्षा लेने वाली एजेंसी थी, इसको कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में आपको संलिप्त मानते हुए क्यों ना सातवत एजेंसी को झारखंड में ब्लैकलिस्ट किया जाए। इस मामले पर एसआईटी गठित की गई और एसआईटी की जांच अभी भी प्रक्रियाधीन है। तो जब तक अगर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग खुद इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है कि पूरी परीक्षा जो है निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ अगर की गई थी या नहीं, उसने कारण बताओ नोटिस जारी किया हुआ परीक्षा लेने वाली एजेंसी को, तो जब तक इस पे जांच नहीं हो जाती, कम से कम एसआईटी की जांच, जो कि खुद राज्य सरकार की बनाई हुई बॉडी है, राज्य सरकार की बनाई हुई एसआईटी अभी भी जांच कर रही है। अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा पलामू में कुछ गिरफ्तारियां इसके विरुद्ध हुई है। तो जब तक एसआईटी की जांच कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक आप परीक्षा प्रक्रिया की ओर नहीं बढ़ सकते। The Follow-Up.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in